Hello everyone, I am Pooja Sharma from the Department of Life Science and Technology, and today I am going to deliver a lecture on the topic of plant biotechnology, that is somatic hybridization. So one of the subject is plant biotechnology and इसका एक topic है somatic hybridization. So basically हम सबको पता है whenever we start reading about the biological concepts, we start from the cell. So cell, that is the basic structural and functional unit of life. Okay, cell is divided into two parts. Okay, and we know it is divided into many parts, but on the basis of their chromosome number, it is divided into two parts. That is the somatic cells or the gametic cells. Somatic, that is 2n, and gametic, that is n. Okay, generally what happen, generally in case of animals or in case of plant, we are reading about plant biotechnology, so we will only talk about plants. So what happened? From the male part, male gamete is taken, and from the female part, the female gamete is taken. Both of them get fused and produce a somatic cell. Okay, but in case of plant biotechnology, what happened? We start fusing the somatic cells. Okay, so now here we are going to read about how the somatic cells can fuse with each other and make a new plant. Okay, and we are very clear to this concept कि जब भी दो somatic cell आपस में कोलाइज करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती है एक नया हाइब्रिड प्लांट. ठीक है, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम जब भी पढ़ेंगे we will read about the hybrid plant. So व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सबसे पहला हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है प्रोटोप्लास्ट. हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो सेल्स की, दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज की या वेराइटीज के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं और उन दोनों को फ्यूज करते हैं. सो इसमें क्या हो रहा है, हमने दो सोमेटिक सेल आइसोलेट करी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल. सो प्लांट सेल के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं दैट इज इट्स आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. एंड इट्स वेरी क्लियर, अगर ये हम कोई सेल है तो इसके ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगी दैट इज सेल वॉल, और अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल जो होती है बेसिकली वो तीन एंजाइम से मिलके तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलके बन रही है, दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. सो इफ वी रिमूव दीज थ्री कंपोनेंट फ्रॉम द सेल, तो जो पार्ट अंदर बचता है दैट इज प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल. सो अगर हम इसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं बाय डिग्रेडिंग फ्यू कंपोनेंट्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, हम इन तीनों को डिग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलुलेज फॉर सेलुलोज, हेमीसेलुलेज फॉर हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिनेज फॉर पैक्टिन. अगर हम इसे यूज़ करते हैं, इसको किसी भी सेल को इस मिक्सचर में डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेल वॉल रिमूव हो जाएगा और जो पार्ट बचेगा दैट इज इट्स प्रोटोप्लास्ट. सो फाइनली द प्रोटोप्लास्ट इज टेकन. ओके, एंड बाय दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम ए स्पीसीज, वट एवर द स्पीसीज मे बी, और द सेकेंड स्पीसीज. ओके, हम ए एंड बी स्पीसीज को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे और उससे एक नया हाइब्रिड प्लांट जनरेट करेंगे. हाइब्रिड प्लांट, ओके, हाइब्रिड प्लांट बेसिकली जो होता है ये जनरेट होता है टू सोमेटिक सेल फ्यूजन से, टू सोमेटिक सेल फ्यूजन से, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट. सो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक जिसमें हम टू और डिफरेंट प्लांट स्पीसीज लेते हैं और उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं और उनको हम फ्यूज करके एक न्यू प्लांट जनरेट करते हैं, दैट इज द हाइब्रिड प्लांट ऑफ द स्पीसीज. ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम द अदर क्लासिकल ब्रीडिंग. आपने क्लासिकल ब्रीडिंग के बारे में सुना है, उससे बेटर है ये. इससे क्या होता है, हम अपनी किसी भी डिज़ायरेबल क्वालिटी का, किसी भी नोवल ट्रेट के लिए हम किसी भी तरह के प्लांट को, पेस्टिसाइड्स को, किसी भी इन जीन को इंसर्ट करके हम फाइनली एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फाइनली अगर हम इस प्रोसेस के स्टेप्स पे आते हैं तो द स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड, द स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. सेकेंड स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट.
and the third step is selection of protoplast, and the fourth step is culture of protoplast, and the fifth and the last step is regeneration. So in the first step of isolation हम क्या करेंगे, हम एक लीफ लेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ लीफ, हम उसे स्टरलाइज करेंगे, उसकी सेल को अच्छे से उसे एक एंजाइम मिक्सचर में रखेंगे. उससे क्या होगा, उसकी सारी सेल्स आपस में सेपरेट हो जाएंगी और उनके ऊपर से उनकी सेल वॉल हट जाएगी और उसको हम फर्दर यूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. यहाँ से हमारा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा. आइसोलेटेड करने के लिए दो स्पीसीज यूज़ होंगी, ए एंड बी. मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ. तो यहाँ से ए एंड बी है. इसके बाद वी विल आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट एंड देन फ्यूज़ इट. फ्यूज़ करने के लिए बेसिकली तीन टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. या तो हम उसको हाई कैल्शियम ट्रीटमेंट दे दें, ओके, हाई कैल्शियम एंड पीएच ट्रीटमेंट, एंड द सेकेंड इज पीईजी ट्रीटमेंट. पीईजी ट्रीटमेंट इज द पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफ्यूजन. ओके, इन दैट वी पास द लो वोल्टेज करंट एंड द सेल स्टार्ट फ्यूजिंग टुगेदर. एंड द थर्ड इज द सिलेक्शन. हम सबको पता है कि फ्यूजन के टाइम इट्स नॉट वेरी इजी कि सभी सेल आपस में फ्यूज़ हो जाएं. कभी कभी क्या होता है, ए एंड बी सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं. कभी ऐसा होता है ए आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं. कभी ऐसा भी है कि बी और बी सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं. तो देयर वी हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर हाइब्रिड सेल फ्रॉम द selection from the culture. After that, culture of the protoplast. The selected cell will be cultured in the lab. हम उसे लैब में ले जाते हैं, हम उसे मीडिया प्रिपेयर करते हैं और उसको कल्चर करते हैं. After that, we need to regenerate the plant from the desired tissue. The desired tissue that we have isolated from the further processes, we need to culture it again. Okay, so these are the steps. Okay, these steps are the basic step: isolation, fusion, selection, culture and regeneration. Okay, these are the 5 basic steps that are involved in this process, and here I am going to discuss about the isolation process.